जय भीम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुधीर कुमार जाटव। आपका स्वागत है मेरे चैनल रियल टॉक विद सुधीर कुमार जाटव में। आज हम बात करते हैं बाबा साहब के एक कोट की, जिसमें उन्होंने शिक्षा का महत्व बताया है। बाबा साहब कहते हैं, सुबह को 2 घंटियाँ बजती हैं, एक आपको मंदिर के रास्ते पर ले जाती है और एक आपको स्कूल के रास्ते पर ले जाती है। अब तय आपको करना है कि आपको किस रास्ते पर चलना है। बाबा साहब अपने इस कोट में शिक्षा का महत्व बताते हैं। एक रास्ता आपको जहाँ ले जाता है उसका कोई भी पता ठिकाना नहीं है। उसका फल जीते जी किसी ने नहीं देखा, मरने के बाद किसी ने आकर नहीं बताया। जबकि जो दूसरा रास्ता है, स्कूल का रास्ता, वो आपका भविष्य ही तय नहीं करता, बल्कि आपके जीवन का स्तर भी तय करता है, आपकी सामाजिक हैसियत भी तय करता है। आप जहाँ भी जाते हैं, दूसरे रास्ते के अनुसार ही आपको सम्मान भी मिलता है। आपने कितनी शिक्षा हासिल करी, ये आपका सामाजिक सम्मान भी तय करता है। अगर आपने उस शिक्षा हासिल की है तो समाज भी आपको सम्मान की नज़रों से देखता है। इसका महत्व यहीं नहीं रुक जाता। अगर आप नौकरी के लिए जाते हैं, तब भी आपसे पूछा जाता है कि आप दूसरे रास्ते पर, यानी कि स्कूल के रास्ते पर कितने चले, आपने कितनी शिक्षा प्राप्त की है। उसके अनुसार ही आपको नौकरी दी जाती है या नहीं दी जाती। अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो आपको छोटी नौकरी मिलेगी, लेकिन आप उच्च शिक्षा हासिल किए हैं तो आपको ऊंची नौकरी मिल सकती है, जिससे आपका सामाजिक स्तर भी बढ़ सकता है। अगर नौकरी भी नहीं मिलती है तो आपका समाज आपको सम्मान की नज़रों से देखता है कि हाँ भाई, ये पढ़ा लिखा बंदा है। जबकि एक अनपढ़ को ये समाज कभी सम्मान की नज़रों से नहीं देखता, चाहे वो कितना ही काबिल हो। जब आप की शादी होती है, तब भी आपकी शिक्षा देखी जाती है कि लड़का या लड़की कितने पढ़े लिखे हैं। जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है उसकी शादी भी अच्छी होती है। यही शिक्षा का महत्व नहीं रुक जाता, बल्कि आपके बच्चों का भविष्य भी आपकी शिक्षा तय करती है। जब आप अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए स्कूल जाते हैं तो वहाँ आपसे पूछा जाता है कि माता पिता कितने पढ़े लिखे हैं और हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं या इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं। उसके बाद जब आपके बच्चे छात्रवृत्ति का फॉर्म भरते हैं तो तब भी पूछा जाता है स्कॉलरशिप के फॉर्म में, माता पिता की शिक्षा का स्तर क्या है, बच्चे की माता कितनी पढ़ी हुई है, बच्चे का पिता कितना पढ़ा हुआ है। तो तय आपको करना है कि आपको किस रास्ते पर जाना है, आपको कौन सी घंटी बजानी है। जय भीम।